Assalamu alaikum dear students. So we are here with this last part fourth of your electrostatics part जो 1, 2 and 3 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन और इसमें ऐड किए हैं और ये लास्ट पार्ट रहेगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कहेंगे क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसका हम पहले जो है इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देख लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने कल भी आपको समझाया। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटलिक प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस t एंड फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। ये ईयर भी हो सकता है या ये कोई वैक्स कोई प्लास्टिक ऐसा कुछ मटेरियल हो सकता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो वो फिजिक्स आप जानते हैं। और अब इसमें ये है कि ये आपका सोर्स है, इसका पोटेंशियल मैं कुछ v मानता हूं। दिस इज नाउ प्लस एंड इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 मेटलिक प्लेट्स एक्चुअली इट्स एन अरेंजमेंट लाइक दिस। 2 मेटलिक प्लेट्स हैविंग सम सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो सोर्स है यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एंड जब आपने इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया तो इसको पॉजिटिव कर रहा है। एक्चुअली इसको ये पॉजिटिव जो है पोलैरिटी जो है इस पर ट्रांसफर हो जाएगी तो ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला एंड जो है नेगेटिव होना स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये सोर्स वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? इस पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रॉन को ड्रैग बाहर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर आएगा वही इलेक्ट्रॉन फिर यहां पे डिपॉजिट होगा, इसलिए इस पे चार्ज डेवलप होना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव, क्योंकि आप इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, आप नहीं, आपका सोर्स बाहर एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जा रहा है सोर्स इज एक्चुअली डूइंग वर्क और ये एंड जो है ये वाला प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश इस पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर कि सोर्स इज एक्चुअली डूइंग वर्क। और कैसे वर्क कर रहा है? पॉजिटिव प्लेट ये वाला जो प्लेट है जो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल के इससे चार्ज को निकाल के वो इस प्लेट पे ट्रांसफर कर रहा है। तो डेफिनेटली दैट सोर्स इज डूइंग सम वर्क। अब आप देख लीजिए हम इसमें ये लिखेंगे दैट द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the form of electric field. In the form of electric field. Very important. ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। इट कैन स्टोर एनर्जी ओनली इन दिस फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अब हमें निकालना है कि वो एनर्जी स्टोर्ड कितना है, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो वी नो हम जानते हैं दैट अगर मान लीजिए आप इस सोर्स ने जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला उस पर डिपॉजिट किया, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ तो डेफिनेटली इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। दोनों प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मानता हूं। दोनों प्लेट्स का कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही लिया जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो मैंने कल पढ़ाया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट इज क्यू बाई ए, टोटल चार्ज टू द टोटल एरिया। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट पे और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैटरी अब वर्क कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रैग करके यहाँ डिपॉजिट कर रहा है तो वर्क कर रहा है। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो डेफिनेटली यहाँ कुछ पोटेंशियल जो है इस पोटेंशियल का जो है कैपेसिटर के 2 प्लेट्स में डेवलप होना स्टार्ट होगा। और हम जानते हैं वी नो Q इज इक्वल टू CV। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जो इस पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय इसकी कैपेसिटेंस कुछ C है इस कैपेसिटर की और मल्टीप्लाइड बाय दैट पोटेंशियल जो उस पे डेवलप हुआ। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू CV या हम लिख सकते हैं V जो है Q बाई C के बराबर है। V इज इक्वल टू Q बाई C इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। चार्ज होता है बराबर C मल्टीप्लाइड बाय V या आप इसमें V निकाल सकते हो और V हो गया बराबर Q बाई C। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सर वर्क डन कितना कर रहा है। देख लीजिए सोर्स यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वर्क डन कर रहा है और ट्रांसफर उधर कर रहा है। वी नो दैट DW दैट स्मॉल वर्क, छोटा सा चार्ज अगर ट्रांसफर किया सोर्स ने, DW हो गया बराबर VDQ। आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एक्चुअली पोटेंशियल होता है बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल V होता है बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दैट स्मॉल वर्क डन, छोटा सा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए छोटा सा वर्क DW इज इक्वल टू VDQ। देन अगर मैं इसमें V का वैल्यू ड्रॉप करूं तो DW हो जाएगा बराबर इट इज Q बाई C मल्टीप्लाइड बाई DQ। ये हो गया आपका छोटा सा वर्क। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल आई विल इंटीग्रेट इट। हाँ मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल वर्क कितना किया, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल वर्क, अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है वी विल इंटीग्रेट इट। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसको? देख लीजिए आपका DW था बराबर
आपका DW देख लीजिए आप, इट्स Q by C into DQ. See here, it's Q by C DQ. अब मैंने जब इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क, टोटल जो सोर्स ने वर्क किया, पहले मैंने जो है इसमें क्या कैलकुलेट किया, पहले छोटा सा चार्ज जो यहाँ से ट्रांसफर यहाँ किया सोर्स ने, तो एक छोटा सा वर्क आ गया DW इज इक्वल V DQ. V का वैल्यू ड्रॉप किया, डेफिनेटली इस पे पोटेंशियल एंड देयर इज द रिलेशन दैट V इज इक्वल Q by C, वो ड्रॉप किया इसमें. और फिर अगर टोटल वर्क सोर्स ने कितना किया, सारा चार्ज यहाँ से निकाल के यहाँ पे डिपॉजिट करने में, इसको पॉजिटिव करने में, उसको नेगेटिव करने में, इसीलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया. सी अब जब इंटीग्रेट इसको किया हमने, इंटीग्रेट किया तो ये टोटल वर्क आ जाएगा. दैट इंटीग्रेशन ऑफ DW विल गिव द टोटल वर्क इज इक्वल. आप देख लीजिए, C इज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ Q DQ. अब आप देख लीजिए, इनिशियली चार्ज 0 होता कैपेसिटर पे, फाइनली जो है चार्ज जो है Q चला गया. तो इनिशियली ये जो अनचार्ज्ड कैपेसिटर था, इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था, फिर बैटरी ने स्टार्ट किया चार्ज को मूव कराना और फाइनल चार्ज इस कैपेसिटर पे डेवलप हुआ Q. तो इसीलिए मैंने जो लिमिट्स प्रोवाइड की, दैट इज 0 to Q. तो वर्क इज इक्वल 1 by C. इंटीग्रेशन ऑफ Q DQ होता है बराबर Q स्क्वायर बाई 2. यू नो दिस इंटीग्रेशन, इट इज 0 to Q. अब आप लिमिट्स ड्रॉप करिए इसमें, तो वर्क डन का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा आपका. इट इज 1 by 2C, 1 by 2C. देन अपर लिमिट हो गया Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इट्स Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लोअर लिमिट का स्क्वायर. तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर बाई 2C. वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वो वर्क जो सोर्स ने किया इन ऑर्डर टू डिपॉजिट अ चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर. तो सोर्स ने कितना वर्क किया, सोर्स ने कितना वर्क किया इन ऑर्डर टू डिपॉजिट अ चार्ज Q ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, वो वर्क होता है बराबर Q स्क्वायर बाई 2C. जो चार्ज डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाई 2C. C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये हो गया एक फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट इसका जो ज्यादा कॉमन हम यूज करते हैं वो ये है. बट हम सब जानते हैं, हम जानते हैं that Q होता है बराबर CV, that there is a relation between charge, capacitance and potential, and that relation is Q is equal CV. ये Q is equal CV मैं इसमें ड्रॉप करूंगा तो वर्क का और एक शेप आएगा, that is C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C. एक C कैंसल आउट होके यहाँ बचेगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर. सो दिस इज अनदर शेप ऑफ द सेम इक्वेशन, that work done is half of CV स्क्वायर. तो ये भी वर्क डन का जो है फॉर्मूला है. बट वी नो दैट इन कंजर्वेटिव फील्ड्स तो ये भी इक्वेशन आप ले सकते हो, या तो आप वर्क डन का इक्वेशन सोर्स ने जो वर्क किया दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C, या आप इसका हाफ ऑफ CV स्क्वायर. ज्यादा याद होता है बच्चों को और इसी पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा कॉमन चलता है. ये भी इंपॉर्टेंट है. बट नाउ हमारा क्वेश्चन जो था दैट्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो हमारा क्वेश्चन था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो आप सोच रहे होंगे हमने तो वर्क डन निकाला, एनर्जी स्टोर्ड कैसे बाहर आएगा. तो यू शुड नो दैट इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, एंड इन कंजर्वेटिव फील्ड्स जब हम वर्क करते हैं दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यही वर्क डन जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा. सिंस द फील्ड इन्वॉल्वड इज कंजर्वेटिव, since the field involved is conservative, आपका जो फील्ड इन्वॉल्वड है वो कंजर्वेटिव है. therefore a work done is stored in the form of potential energy. therefore work is stored in potential energy. therefore work is stored in potential energy. और फिर हम लिख सकते हैं which implies that U potential energy is equal half of CV स्क्वायर, या आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई 2C. सो ये हो गया आपका एनर्जी स्टोर्ड, आस्क फॉर 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एनर्जी स्टोर्ड का आपने फॉर्मूला निकाला, या तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर लीजिए या आप Q स्क्वायर बाई 2C. यहीं पे मैं एक चीज और ऐड करता हूं, अगर उसने एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट आपसे पूछ लिया तो मैं यहां लिखूं एनर्जी डेंसिटी. हो सकता है वो ये भी पूछ ले एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो इसमें ये भी ऐड करके हम जो है रखते हैं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो. एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी एज यू नो दैट डेंसिटी, अगर आप कॉमन डेंसिटी की बात करें जो आप ज्यादा यूज करते हो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. अब ये एनर्जी डेंसिटी है तो ये डेफिनेटली होना चाहिए टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम. हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है बराबर दैट एनर्जी बाय वॉल्यूम. एनर्जी आपने कैलकुलेट की, वॉल्यूम हो गया बराबर कैपेसिटर का वॉल्यूम. तो अब आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है और उनका कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है. तो अगर आपसे कोई पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या है तो डेफिनेटली a इंटू डी होगा. डायमेंशनली चेक करिए, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया मीटर, ये मीटर क्यूब हो गया और मीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का. तो अगर आपसे कोई पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या है तो ये a इंटू डी, एरिया ऑफ क्रॉस
सेक्शन ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब जो एनर्जी डेंसिटी म्यू ये है इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला आपने निकाला है, दैट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है दैट इज A इंटू डी। बट हम सब जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज फुली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हमने कल भी डिराइव किया, और आप जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है, ईयर फिल्ड कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो ईयर है, इट्स ए ईयर फिल्ड कैपेसिटर, और ईयर फिल्ड कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट एक्चुअली 1 होता है, तो कैपेसिटेंस होता है बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सी का वैल्यू मैं यहां ड्रॉप करूंगा तो ये बनेगा 1/2। सी का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और फिर अपना आपका यहां पे V स्क्वायर है, यहां पे अपना AD है। और अब पहली फुर्सत में यहां आप जो है ए कैंसल आउट कर सकते हो, ए कैंसल आउट कर सकते हो, तो आपका फॉर्मूला जो है वो बना म्यू इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस हुआ, म्यू इज इक्वल 1/2, उसके बाद आपका जो है एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। बट हम फिर से एक चीज जानते हैं, वी नो दैट इन कैपेसिटर जो फील्ड इन्वॉल्व होता है, हम ये मान के चलते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है। जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट्स एंड ऑल दैट, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है दैट V इज इक्वल टू E इंटू डी। दैट पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जो आपने अभी ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D ले लिया, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V था। तो इनमें एक रिलेशन है कि E जो है ये V इंटू डी है। ये तभी वैलिड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। और हम ये बिलीव करके चलते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो जो प्लेट्स हैं उनमें जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अगर आप एज इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करके चले तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो मैं लिख सकता हूँ E किसके बराबर है, तो ये बना V बाई डी। और अगर मैं अब E स्क्वायर लूं तो E स्क्वायर हो गया V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो इसमें जो V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, इसके बदले में यूज कर सकता हूं म्यू इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं E स्क्वायर, एंड दिस इज दैट रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी पहले हाफ ऑफ CV स्क्वायर होता है, जबकि एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस फॉर्मूला से एक चीज क्लियर हुई, 1/2 बी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट बी कांस्टेंट, दैट एनर्जी इज ओनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मेरा पहला पॉइंट था, दैट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर, लास्ट में कंक्लूजन वही है, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी only in the form of electric field, only in the form of electric field, only in the form of electric field। तो कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस इक्वेशन ने हमें बोला, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और एनर्जी डेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया Q स्क्वायर बाई 2C, या आप हाफ ऑफ CV स्क्वायर ले सकते हो। और फिर एनर्जी डेंसिटी हुआ एनर्जी बाई वॉल्यूम, कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे फाइनल फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यहां से पता चला कि एनर्जी डेंसिटी एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयरफॉर द कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए मैंने देखा आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है बोर्ड में। ये एक न्यूमेरिकल है, जो एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके बोर्ड में, बाकी सारी डेरिवेशंस होती है। न्यूमेरिकल ज्यादा 12th में डिस्कस नहीं होते पेपर में, बोर्ड पेपर में। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडेंसर मींस अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रोफैरड एंड चार्ज टू 10 वोल्ट्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको एनर्जी निकालना है, आप सबको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकली इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब C उसने कैपेसिटी दे दी है, दैट इज 50 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को कन्वर्ट करिए, ये होता है 50 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और पोटेंशियल उसने दे दिया है आपको 10 वोल्ट। ड्रॉप करिए फॉर्मूला में, ये हो गया हाफ ऑफ C हो गया आपका 50 माइक्रोफैरड, 50 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 10⁻⁻4, इसमें से और एक कट जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, तो ये बना इट इज 5/2 इंटू 10⁻⁻3 5/2 होता है 2.5, इट्स 2.5 इंटू 10⁻⁻3 जूल शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट हम जूल लेते हैं, क्योंकि मैंने
मैंने कन्वर्ट किया इसको फैराड में, एसआई यूनिट में, और पोटेंशियल तो पहले ही आपका एसआई यूनिट में था। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लाइक दिस इज ओनली 2.5 × 10⁻³ जूल, या आप उसको 2.5 मिली जूल भी कह सकते हो, क्योंकि 10⁻³ मीन्स लाइक दैट इट्स 2.5 मिली जूल भी कह सकते हो, क्योंकि ये 10⁻³ जूल था। सो ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक न्यूमेरिकल है, जो आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। एज यू नो, हमने जो है, या पार्ट फर्स्ट में शायद ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया कि डायपोल क्या होता है, उसका डायपोल मोमेंट, फिर 2 एक्सिस होती है, एक्सियल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल एक्सिस, ये वो पूछता है, एक्सियल एक्सिस पे ही पूछता है, एक्सियल एक्सिस पे पूछता है। और परपेंडिकुलर एक्सिस पे तो हम सब जानते हैं वो 0 ही होता है, इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस वो पूछता नहीं है, फिर भी मैंने रखा है। तो आप देख लीजिए, अब जो है इसके लिए हम जो है, अब हम पोटेंशियल निकालते हैं ऑन एक्सियल एक्सिस, पोटेंशियल ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल, पोटेंशियल ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल, एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल ऑन एक्सियल एक्सिस ऑफ अ डायपोल। देख लीजिए, एक्सियल एक्सिस का कंसेप्ट हमने पहले ही डिस्कस किया। देख लीजिए, ये आपका डायपोल है, दिस इज योर डायपोल। एक चार्ज आपका माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, दिस द सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर से यहां दूरी a, सेंटर से यहां दूरी a। मैंने आपको परसों बोला था कि एक्सियल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो सेपरेशन के अलोंग पास होती है। सो दिस एक्सिस इज एक्चुअली एक्सियल एक्सिस, ठीक है, जो सेपरेशन के अलोंग ही पास होती है उसको एक्सियल एक्सिस कहते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट लीजिए P, हमें यहां पे निकालना है, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। फील्ड हमने परसों निकाला, दैट्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। आज फील्ड नहीं, पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। सारी डिस्टेंसेस सेंटर से ली जाती है, तो पहले एस्टैब्लिश करिए पॉइंट P की दूरी जो सेंटर से है, लेट अस कंसीडर दैट डिस्टेंस इज r। और जब आपका सारा अब जो डिस्टेंसेस आ गया, सेंटर से इस चार्ज तक डिस्टेंस a है, सेंटर से इस चार्ज तक भी a है, डायपोल इक्वल, जब आपने सेंटर लिया तो बिल्कुल दोनों चार्ज एक ही डिस्टेंस पे लाई करेंगे, और पॉइंट पे आपने सेंटर से एट अ डिस्टेंस r। अब आप इस पॉइंट P पे देख लीजिए, अगर मैं इस चार्ज का नाम रखता हूं a, इस चार्ज का नाम रखता हूं B, तो यहां पे अब पोटेंशियल 2 चार्जेस की वजह से होगा। आपको पता होना चाहिए बेसिक थिंग दैट जब भी आपके पास एक चार्ज हो, जब भी आपके पास एक चार्ज Q हो, तो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल होता है न्यूमेरिकली 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q by R, Q by R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q हो गया स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, और Q by R यहां मैंने स्क्वायर लिख दिया, सॉरी, तो इट इज Q by R। तो ये होता है पोटेंशियल, Q हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और R हो गया दूरी उस चार्ज से। जबकि फील्ड जब मैंने परसों पढ़ाया था तो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका जो है डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है। अब देख लीजिए, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना। अब सर पोटेंशियल तो 2 चार्जेस की वजह से होगा, A चार्ज की वजह से भी होगा और B चार्ज की वजह से भी होगा, तो हम दोनों पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो सर पॉइंट A P पे 2 पोटेंशियल्स होंगे। तो फ्रॉम डायग्राम में ही आप देख लीजिए कि वहां पॉइंट P पे 2 पोटेंशियल होंगे। पहले मैं लूंगा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज A। तो चार्ज A की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तब आप डायरेक्शन एरोज में ही दिखाते हैं, बट जब स्केलर क्वांटिटी होती है तब आप साइन जो है इंट्रोड्यूस जरूरी करिए, क्वांटिटी में साइन लेके चलना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटीज में ये रूल है। वेक्टर क्वांटिटीज में आप डायरेक्शन नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं, आपको खुद एरो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे है कि टुवर्ड्स है, बट जब स्केलर क्वांटिटी इन्वॉल्व हो तो साइन लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A आप लेंगे तो वो होगा बराबर माइनस। सर माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, देन इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस हियर इज, आप यहां से दूरी देख लीजिए, आप चार्ज A से दूरी देख लीजिए, ये हो गया R, सेंटर से R, और प्लस ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी जो है आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दूरी A है, तो टोटल दूरी R प्लस A हो गया, तो ये हो गया R प्लस A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया पोटेंशियल। स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड खुद बोलेगा। आल्सो अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज B निकालना चाहे, अब चार्ज B तो पॉजिटिव है, पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव इट इज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आप देख लीजिए डायग्राम में, मैं इसके लिए सेपरेट कलर यूज करूंगा। ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस कितनी है? तो अगर सेंटर ऑफ डायपोल से ये पूरी R है तो इसमें A माइनस हो जाएगा, तो ये दूरी R माइनस A रिड्यूस हो जाएगी, तो ये दूरी जो है अब R माइनस A आ जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। सिंस पोटेंशियल इज स्केलर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, सिंस पोटेंशियल इज स्केलर इन फिजिक्स, क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर
स्केलर है, पोटेंशियल इज स्केलर, पोटेंशियल स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास एक रूल है, आप डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब जो नेट पोटेंशियल वहां पे होगा, V जो होगा वो डेफिनेटली होगा अब VB, दैट VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA। एक्चुअली ये VB प्लस VA होगा क्योंकि आपने सीधे ऐड किया, बट ये नेगेटिव उसको फिर मैं फाइनली फॉर्मूला में ड्रॉप करूंगा, VA खुद नेगेटिव है, तो मैंने लिखा फिलहाल पोटेंशियल स्केलर एंड देयरफॉर नेट पोटेंशियल वहां होना चाहिए तो चार्ज B का प्लस चार्ज A का। अब आप इसमें ड्रॉप करिए, ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर V इज इक्वल, VB का वैल्यू देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, कितना है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q बाय R माइनस A। देन उसके बाद आपका जो है प्लस के बदले यहां माइनस चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय R प्लस A। तो ये माइनस क्यों लाया आपने सर, ये माइनस क्यों लाया, क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव होने की वजह से ऐसा हो गया। अब मैं इसको यहां कैरी करता हूं, आई विल कैरी इट हियर। अब जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल, कॉमन चीजें बाहर निकालेंगे, इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब बाहर आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब बाहर आ जाएगा। अब R प्लस A इधर आ जाएगा, दिस इज R प्लस A इधर आ गया, फिर यहां पे माइनस है बीच में और R माइनस A, तो माइनस यहां पे और फिर R माइनस A डिवाइडेड बाय आपका देख लीजिए ये जो है इट इज A माइनस बी इंटू A प्लस बी, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इट्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि A माइनस बी इंटू A प्लस बी होता है बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड हम करते हैं एंड आई विल एक्सपेंड इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट पोटेंशियल यहाँ पे हो गया बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, पहले R प्लस A लिखते हैं, R प्लस A, फिर आप देख लीजिए ये माइनस R को नेगेटिव बनाएगा A को प्लस, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस R प्लस A डिवाइडेड बाय इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आप यहां पे फिर से देख लीजिए, यहां कैंसिलेशन होगी, R जो है यहां कट जाएगा और फिर A जो है ऐड हो जाएगा, तो V हो गया बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बराबर इट इज A प्लस A इज 2A डिवाइडेड बाय इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बट हम सब जानते हैं, हमने परसों डिस्कस किया है ये, दैट Q इंटू 2A, वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, और आपकी इस इक्वेशन में सीधे Q इंटू 2A ऊपर है तो ये डाइपोल मोमेंट है, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर P आ जाएगा, इन दो के बदले और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फील्ड में भी मैंने आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज की थी कि सिंस इन डाइपोल A इज लेस देन R, जो A होता है ये A जो है ये इन कंपैरिजन टू द R आप कहीं पे भी ले सकते हो, बहुत कम है। पहले प्रैक्टिकल डाइपोल NaCl है, उसका बॉन्ड लेंथ फिर उसका आधा पहले ही बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट जो एक्सियल एक्सिस पे लेंगे, और जब ये बहुत कम है तो A स्क्वायर तो नेग्लेक्ट ही होगा, A स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर एंड इज देयरफॉर नेग्लेक्टेड। और फिर से पोटेंशियल हो गया अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर आपका ये हो गया P डिवाइडेड बाय, अब आप देख लीजिए जब A स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ नीचे बचा सिर्फ R स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल एक्सिस। तो ऑन एन एक्सियल एक्सिस द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R square, over and out. This completes 3 marks derivation, very important for your board exams, that potential due to a dipole on its axial axis is 1/4 pi epsilon naught P by R square। पहले फील्ड निकाल के दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आप डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करते हो, बट स्केलर्स में साइन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, वो आपको एक्सप्रेशन में ही डालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसमें और एक क्वेश्चन था दैट परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अब हमने रखा है तो आप इसको कैरी करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस पे। सर परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमने फील्ड निकाला था परसों, वो आया था, इस पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है। अगर आप देखेंगे ये आपके दो चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये दूरी A, ये दूरी A, और अब आपका परपेंडिकुलर एक्सिस कहा गया है, तो मैंने परसों आपको पढ़ाया परपेंडिकुलर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, जो है जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, इस एक्सिस को हम परपेंडिकुलर एक्सिस मान लीजिए। इस पॉइंट पे जिस पे हमें निकालना है, इसकी दूरी जो सेंटर से है वो R है,
इसकी दूरी जो सेंटर से है वो आर है। अब इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो मान लीजिए ये जो है ये आपका डिस्टेंस हो गया नेगेटिव चार्ज से, तो ये कुछ x होगा। सीधी सी बात है ये डिस्टेंस भी x ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो दूरी है वो सिमेट्रिक जो है इसमें कन्फिगरेशन डेवलप करेगा। जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस बीच में आपने ड्रॉप किया तो चार्जेस से दूरी भी बराबर हो जाएगी। तो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा, नाउ फ्रॉम डायग्राम बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें हमने किया था। फ्रॉम डायग्राम अगर आप देखेंगे कि पोटेंशियल आपका जो है पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो है, बिकॉज ऑफ इस चार्ज का नाम हम ए रखते हैं और इस चार्ज का नाम हम बी रखते हैं। बिकॉज ऑफ चार्ज ए पोटेंशियल होगा नेगेटिव, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब ये दूरी, ये वाली दूरी, ये नहीं सेंटर वाली नहीं, चार्ज से उस पॉइंट तक जो दूरी होती है इट इज क्यू बाय एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह आल्सो अगर आप पॉइंट बी की वजह से पोटेंशियल देखेंगे वो पॉजिटिव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव और दूसरा का नेगेटिव। सिंस पोटेंशियल इज स्केलर, क्योंकि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, आपका पोटेंशियल ही स्केलर क्वांटिटी है। जब पोटेंशियल स्केलर है तो नेट पोटेंशियल होना चाहिए VA प्लस VB, क्योंकि स्केलर्स में आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। अब आप VA ड्रॉप करिए, वो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय एक्स। फिर उसका जो है वो आपका जो है ये नेगेटिव है और B का पॉजिटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज क्यू बाय एक्स। अब एक पोटेंशियल पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और वो बराबर है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये कैंसल आउट होके आपका नेट पोटेंशियल बनेगा 0। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है डायपोल का वो 0 होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पोटेंशियल 0, सर यहाँ पे पोटेंशियल कितना, सर यहाँ पोटेंशियल 0, सर अगर यहाँ पॉइंट लेते तब भी 0, अगर यहाँ पॉइंट लेते तब भी 0, अगर यहाँ पॉइंट लोगे तब भी 0, और एक्स्ट्रापोलेट करो यहाँ लेते तब भी 0, यहाँ लेते तब भी 0। और ऐसी सरफेस को कल मैंने आपको पढ़ाया, ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप ऐड करेंगे कि दैट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, नॉट 0। 0 इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो ऐसी सरफेस को हम फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। दिस कंप्लीट्स अवर पार्ट 4th एंड लास्ट पार्ट जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड के ऑलमोस्ट जो है डिस्कस किए। आप इनको तैयार करिए, देन वी विल कम विद नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट कैन बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम देखेंगे कौन सा। तो इसको अगर आप तैयार करेंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।